उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाती है या फिर क्रैश हो जाती है, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, अब देखें, बात यह है कि अगर क्रिप्टो मार्केट को क्रैश होना होगा तो वो हमें पर्सनली मैसेज करके तो बोलेंगे नहीं कि भाई साहब हम क्रैश होने वाले हैं, अपने पैसे निकाल लें। ठीक है, क्रिप्टो को क्रैश होना होगा वो कभी भी हो सकता है, लेकिन एक इंडिकेशन देगा। ठीक है, जिस तरह से इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं, इसी तरह से एक इंडिकेशन होगी क्रिप्टो मार्केट की तरफ से कि अब चांसेस हैं क्रैश होने के। अच्छा, वो कौन से चांसेस हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या इंडिकेशन हमें मिलेगी और किस तरह से हम बच सकते हैं, बड़े लॉस से किस तरह से बच सकते हैं, ज़्यादा नुकसान से किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। तो मेरे भाई वो इंडिकेशन है बिटकॉइन। ठीक है जी, आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट का 50%, इवन 50% से भी बहुत ज़्यादा, 52% लगा लें, 52% जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन के पास है। यूँ समझ लें कि पूरी क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप एक तरफ और बिटकॉइन का मार्केट कैप एक तरफ। और आप में से अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर हैं या फिर अगर आप बिगनर हैं, देन तब भी आपको पता होगा कि बिटकॉइन के क्रैश होने से पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है और बिटकॉइन के अप होने से काफ़ी क्रिप्टो कॉइन अप होते हैं। लेकिन लॉजिकली बात यह है कि मेरे भाई, बिटकॉइन जब क्रैश करेगा तो पूरी मार्केट क्रैश करेगी, लेकिन बिटकॉइन जब अप जाता है ना, तब पूरी मार्केट अप नहीं जाती। ये एक जो है वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब देखें, लाइव एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन पे, एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे क्या वाकई क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर सकती है कुछ दिनों के अंदर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लाइव एनालिसिस करेंगे। लाइव एनालिसिस करने के बाद मैं आपको फाइनली कंक्लूजन बताऊंगा कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपने किस तरह से बचना है, अगर मार्केट अप जाती है तो आपने किस तरह से इस मार्केट से पैसा बनाना है। और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जिन लोगों को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, क्रिप्टो करेंसीज का सी भी नहीं आता, जिनको कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड। तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। ठीक है जी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने प्रेस कर देना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा, बात कर लेते हैं ट्रेंड की। तो देखें, ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है और ट्रेंड लाइन हमें इंडिकेट करती है कि 72,000 तक बिटकॉइन का जो ट्रेंड था, अब ट्रेंड वो कंटिन्यू था। ठीक है जी, चल रहा था, लेकिन 74 के बाद यहाँ पे फॉल आया है और ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से प्राइस थोड़ी नीचे आ चुकी है। ठीक है, नीचे आने के बाद अगेन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्राइस जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, अगर आपको याद हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे टकराने के बाद क्या होता है, पुल बैक होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पुल बैक हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, मार्केट तो स्टेबल हो गई है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी ऊपर जा रही है। तो मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ पुल बैक हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि ओवरऑल बिटकॉइन की जो करंट सिचुएशन है वो अप ट्रेंड की तरफ है या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, एनालिसिस आपके सामने चलते रहेंगे। ये मैंने लाइव एनालिसिस किए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है जी, पीसी पे भी नहीं किए, मोबाइल की स्क्रीन पे किए हैं, ताकि आपको ए टू जेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे एक जो चैनल बना है, ये चैनल हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो फॉल हो रही है। ठीक है, फॉल हो रही है, फॉल हो रही थी इवन। एंड देन क्या हुआ, ये जो डाउनफॉल का चैनल था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर गई है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये जो है वो फेक आउट हो सकता है या फिर ब्रेकआउट भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन हम करेंगे वीडियो में, जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखें, जैसे ही मार्केट जो है वो लोअर लोज बनाती है, ये एक इंडिकेशन होती है हमारे लिए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है जी, अब देखिए, मैं आपको लाइव एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि मार्केट जो है वो लोअर लोज बना रही है। ये 3 लोअर लोज आपके सामने मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि क्रिप्टो मार्केट का 50% जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन के पास है। दैट मीन्स कि अगर हम देखें कि जिस तरह से बंदे में रूह जो मैटर करती है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज में अगर कोई चीज़ रूह के काबिल है, इक्वलेंट है, तो वो है बिटकॉइन। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मैंने टच किया। टच करने के बाद अब मैं इस लोएस्ट पॉइंट को टच करूंगा। टच करने के बाद मैं देखूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्राइस कितनी थी एंड देन लोएस्ट पॉइंट पे प्राइस कितनी जा सकती है। ठीक है, ये सिर्फ जा सकती है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है अभी तक। जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा वो ऑलमोस्ट $75,000 के करीब है, और जो लोएस्ट पॉइंट है हमारा वो है
$58,000 के करीब। ठीक है जी, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसके बीच में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यूं समझें कि ठप्पे खा रही है। ठीक है, सादा से अल्फाज में। अब अगर हम इसके बीच में एक रेंज देखें तो जो प्राइस है वो बिल्कुल रेंज के करीब है। ये रेंज बन रही थी जो कि मैंने आपको दिखाई थी। प्राइस जो है इस रेंज के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। फाइनली लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक रेंज है जिस रेंज में बिटकॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, फिर चाहे वो अप ट्रेंड था या चाहे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हायर हाइज के इक्वलेंट या फिर हायर लोअर लोस के इक्वलेंट ये एक रेंज थी जिस रेंज में प्राइस करंटली फ्लक्चुएट कर रही है। अच्छा, अब अगर बात करें फाइनली कंक्लूजन की कि अगर मान लें हमारे पास $1000 के बिटकॉइन हैं, ठीक है जी, अगर मार्केट क्रैश कर जाती है तो हमें क्या चीज़ जो है वो बचा सकती है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में मैं आपको आज की वीडियो में गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरी मार्केट में सिर्फ एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, बाकी कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, सिर्फ ये आपके हाथ में है। इसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट तो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मान लें अगर आपके $1000 बिटकॉइन में लगे हुए हैं, वैसे तो नहीं हो सकते क्योंकि एक बिगनर बंदे को तो बहुत ज़्यादा फोमो होता है कि वो बिटकॉइन में $1 भी इन्वेस्ट करे, क्योंकि कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कितना प्रॉफिट बनेगा या कितना लॉस बन सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पैसे मान लें पिक्सल कॉइन में लगे हुए हैं और बिटकॉइन क्रैश कर जाता है, सिंपल सी बात है, पिक्सल भी क्रैश करेगा। ठीक है, अब अगर आप क्रैश मार्केट में ज़्यादा लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, आप सिर्फ लॉस को मैनेज कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस टाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ज़िद्दी बंदा होता है ना, वो कहता है कि नहीं, बस ₹5 का लॉस फाइनल, मार्केट इससे कितनी भी नीचे जाए या फिर ₹5 के लॉस को छू के भले ₹1000 के ऊपर चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम मेरी रेंज है ₹5 का लॉस बर्दाश्त करना। तो आपने मेरे भाई अपनी जो है वो लिमिट लगा देनी है। आपके पास जितनी भी कॉइन्स हैं स्पॉट में हैं, आपने जो होल्ड करके रखे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन कॉइन्स में, तो मेरे भाई आपने अगर सेल का ऑर्डर नहीं लगाया तो सेल के ऑर्डर में आपने मेरे भाई स्टॉप लिमिट को यूज़ करना है, लिमिट को यूज़ करना है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, लॉस आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मार्केट वॉलेटाइल मार्केट है। इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये लोगों को डुबो भी देगी, ये ज़ीरो से हीरो भी बना सकती है, ये हीरो से ज़ीरो भी बना सकती है विद इन मिनट्स। मेरे भाई कुछ मिनटों में ना सब कुछ, ये गेम जो है वो हो सकता है। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट का जो ज़्यादा गेम है, ये गेम मेरे भाई उन लोगों के पास है जिनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट्स है, लाइक जिसको हम वेल्स कहते हैं, जो प्रीमियम्स हैं, इन लोगों के पास लॉजिकली 10% तो कंट्रोल रहता है कि ये बिटकॉइन को घुमा भी सकते हैं ऊपर की तरफ, एंड देन जो है वो शॉर्ट की तरफ भी घुमा सकते हैं। इनके पास इतना कंट्रोल होता है। अब देखें, यूँ समझें कि हम जो हैं वो हैं रिटेलर्स, और बाकी जो लोग हैं जिनके पास हेवी अमाउंट है वो बन जाएंगे वेल्स। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि रिटेलर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइस को घुमा सके। ठीक है जी, रिटेलर्स के पास इतना पावर बिल्कुल भी नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ वेल्स के पास है। अब वेल्स प्राइस को तो घुमा सकता है लेकिन वॉल्यूम को नहीं घुमा सकता। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो वॉल्यूम के इंडिकेटर को आप लाजमी यूज़ किया करें। एंड इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, कि वॉल्यूम को आपने किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि वॉल्यूम की पॉइंट होता है। वॉल्यूम के जो डाइवर्जेंस हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, और वॉल्यूम हमें इंडिकेट करता है कि किस कॉइन में वेल्स हैं या फिर रिटेलर्स हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने फोकस में रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन के ओवरऑल जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो मेरे भाई ट्रेंड स्टार्ट हुआ था $50,000 की प्राइस से। ठीक है, $50,000 की प्राइस से बिटकॉइन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और वो ट्रेंड फाइनली ब्रेक हुआ है $74,000 के करीब। ठीक है जी, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस नीचे आई है। अब देखें, जाहिर सी बात है, अगर प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद तो नीचे भी आएगी, क्योंकि देखें राइज़ है तो राइज़ के बाद फॉल भी है, फॉल के बाद राइज़ भी है। ठीक है, क्योंकि बुलंदी है तो बुलंदी के बाद नाकामी भी है, और ये एक साइकिल है। ठीक है, और ये घूमता रहेगा, चलता रहेगा। प्रीवियसली भी आप देखें, जब बिटकॉइन हेल्विंग कंप्लीट हुई थी 2020 में, देन ये सेम जो है वो सीन हुआ था, और अब 2024 में बिटकॉइन हेल्विंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अप्रैल में, अप्रैल के एंडिंग में, एंड देन
अगेन आप देखना कि क्या होता है मार्केट के साथ, ठीक है। अब देखें क्रिप्टो मार्केट के साथ जो भी होता रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और आपने बस इसी तरह से प्यार देना है और वीडियोस को देखना है, सपोर्ट करना है। और अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा ऐड किया है तो मेरे भाई आपने वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके क्रिप्टो करेंसीज़ के रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।